हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेरी नई शॉटगन दिखाना चाहूँगा। इसको अनबॉक्सिंग वीडियो भी कह सकते हैं। वैसे मैंने ये अनबॉक्सिंग तो पहले ही कर रखी है। ये बंदूक मैंने तकरीबन 1 महीने पहले ख़रीदी है और मैंने इसको एक बार रेंज पर चलाया भी है। पर आज आपको दिखाता हूँ इसके बॉक्स के अंदर आप क्या-क्या देख सकते हैं। ये बेरेटा की 686 सिल्वर पिजन 1 स्पोर्टिंग एडिशन 12 की शॉटगन है। 12 बोर भी कह सकते हैं आप इसको। चलिए इसको खोलते हैं। इस तरह के एबीएस बॉक्स में आती है ये गन। इसकी एक चीज़ ये है कि ये बिल्कुल सामान्य और बॉक्स के कंपैरिजन में उल्टा खोलती है इस तरह। नॉर्मली आप कोई भी बॉक्स इस तरह खोलेंगे, अब ध्यान रखें कि इसको ऐसे खोले वरना गन जो कि इससे है बाहर की तरफ गिर सकती है। इसको खोलें, इस तरह 4 टैब्स हैं इसमें और जब आप इसको खोलते हैं तो इस तरह गन इस बॉक्स में मिलेगी। इस बॉक्स में मैंने थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस कर लिए हैं ताकि मैं इस बॉक्स को रेंज में भी ले जा सकूं और इसमें गन के वुड को कोई स्क्रैच ना पड़े। उसके बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन पहले देखें इस बॉक्स के अंदर क्या है। इस बॉक्स के अंदर बेसिकली आपको 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे जो गन के हैं। ये फ्रंट बैरल फोर एंड के साथ, इसे फोर एंड कहते हैं। फ्रंट बैरल ये मैंने 71 सेंटीमीटर्स या 28 इंच के वर्जन में ली है। ये मेरे बॉडी और हाइट के लिए काफ़ी बेहतरीन सूट करती है और मैं ओलंपिक स्कीट या कह सकते हैं इंटरनेशनल स्कीट शूटिंग में बिगिनर हूँ और उसको उस स्पोर्ट में फ़ास्ट गन मूवमेंट के लिए बेहतरीन बैरल लेंथ है मेरे हाइट के अनुसार। मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर्स है या कह सकते हैं 5 फीट 6 इंचेस। उस हिसाब से मुझे ये बैरल लेंथ काफ़ी बेहतरीन सूट हुई है। इसमें 2 और बैरल लेंथ्स आते हैं, जैसे ये 71 सेंटीमीटर या 28 इंचेस कह लीजिए। फिर आती है 76 सेंटीमीटर फिर 30 इंचेस कह लीजिए। और सबसे लंबी गन आती है 81 सेंटीमीटर या 32 इंचेस कह लीजिए। ये उसका स्टॉक है रिसीवर के साथ, इसे रिसीवर कहते हैं। इसे ये स्टॉक है, ये स्पोर्टिंग एडिशन में एडजस्टेबल स्टॉक है। ये एज अ बिगिनर काफ़ी बेहतरीन चॉइस है क्योंकि आप जब पहले इसको स्पोर्ट में उतरते हैं तब आपकी कोई स्टाइल नहीं होती। और शॉटगन शूटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हमेशा या शॉटगन को इस तरह अपने कंधे पे माउंट करें कि वो एवरी टाइम कंसिस्टेंट हो। इस कारण ये एडजस्टेबल स्टॉक काफ़ी बेहतरीन होता है जब तक आप अपनी स्टाइल डेवलप कर लें। उस अनुसार आप इसको ऊपर नीचे या दाएं बाएं तरफ मोड़ सकते हैं। जिस तरह आपके आपके चेहरे की बनावट है उस हिसाब से आप इस स्टॉक को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका ट्रिगर गोल्ड प्लेटेड है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको करीब से फिर दिखाऊंगा। उसके साथ आपको आता है शॉटगन चोक रेंच, जो शॉटगन के बैरल में लगे हुए 2 और कंपोनेंट्स होते हैं, उसको लूज़ करके चेंज करने में इस्तेमाल आता है। चोक्स का इस्तेमाल इस कारण होता है कि आप बहुत ही अलग अलग डिस्टेंसेस पे टारगेट को शूट करते हैं और शॉटगन का शॉट जो है उस डिस्टेंस तक पहुँचे और आप टारगेट को बेहतरीन ब्रेक कर सकें। इसके लिए डिफरेंट चोक्स आते हैं और इस बॉक्स में आपको एक चोक्स का बॉक्स भी दिया जाता है। यहाँ पहले आपको एक मैनुअल भी दिया गया हुआ है। मैनुअल के साथ आपको गारंटी कार्ड भी मिलता है। अगर आप इस फायर आर्म को बेरेटा की वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे तो आपको +2 इयर्स गारंटी मिलती है। तो इन टोटल आपको 3 इयर्स की वारंटी और गारंटी मिलती है सप्लायर से। मैं इसको रेकमेंड करूँगा कि आप इसको बिल्कुल करें, क्योंकि एक्स्ट्रा कवर आपको बिना किसी कॉस्ट का मिलता है और
गारंटी हमेशा अच्छी ही होती है। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे अपनी गन इस्तेमाल करने में। ऑब्वियसली गारंटी सिर्फ टेक्निकल चीज़ों को कवर करती हैं। अगर आपके हाथों से गन स्लिप होकर नीचे गिर गई है तो ऑब्वियसली वो गारंटी नहीं उसको कवर करेगी। आते हैं अगले पॉइंट पे। आपको मैंने बताया था चोक्स जो शॉटगन के फोर एंड या फिर कह लीजिए बैरल के आगे वाले हिस्से पे होते हैं, उसके यहाँ पे 5 इन टोटल दिए जाते हैं इस बॉक्स के अंदर। आप 3 यहाँ देख सकते हैं, 2 ऊपर नीचे लगी हुई हैं, इसको कह सकते हैं ओवर एंड अंडर, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है ऐसे ही उसकी बैरल की अरेंजमेंट होती है। इस बॉक्स के अंदर आप देखिए आपको एक छोटा सा शॉटगन टूल दिया जाता है जो आपके स्टॉक एडजस्टमेंट में काम आता है। इस चीज़ की हाइट ऊपर नीचे करने के लिए वो टूल है। और यहाँ पे 3 चोक्स आपको दिए गए हैं जो आपकी शूटिंग स्टाइल के अनुसार या आप कौन सा स्पॉट यूज़ कर रहे हैं, जिस स्पॉट में शूट कर रहे हैं वहाँ उस शूटिंग स्टाइल को अडाप्ट करने के लिए आपको चोक्स दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको मिलता है बरेटा का ब्रांडेड ऑयल। ये कोई स्पेशल ऑयल नहीं है, बल्कि ये बहुत ही नॉर्मल गन ऑयल है। इसमें स्पेशल किसी चीज़ की होने की ज़रूरत नहीं है, बट ये इंक्लूडेड है पैकेज में। और ये काफ़ी छोटी सी बॉटल है, मगर ये सालों साल चल जाएगी क्योंकि आपको गन के अंदर ज़्यादा ऑयल डालने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं होती। ये बिल्कुल ही कम मात्रा में यूज़ करने के लिए दिया गया हुआ है और आपकी गन को ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए आपको दिखाता हूँ अब पास से इसकी इनग्रेविंग। इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप देखेंगे काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं, सारे इंग्लैंड में शूट किए गए हैं। और ये वो वीडियोस आपको काफ़ी और अच्छी बेहतरीन जानकारी देंगे, परंतु मैं आपको अपनी तरफ से भी दिखा दूं। इस तरह की इनग्रेविंग है इसके एक्शन पर, और ये लेज़र इनग्रेविंग है, ज़्यादा डीप नहीं है। इसके पुराने वर्जन में 680 सीरीज़ के पुराने वर्जन में भी लेज़र एनग्रेविंग थी, ये कोई हैंड एनग्रेविंग नहीं थी, पर वो इससे डीपर थी। काफ़ी लोगों को ये जो शैलो लेज़र एनग्रेविंग है पसंद नहीं आई है, लेकिन मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैंने ये गन स्पॉट में यूज़ करने के लिए ली है और एनग्रेविंग मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पर सबसे ऊंचे स्थान पर नहीं थी। इसी के साथ आगे आपको दिखाते हैं इसका ट्रिगर, जो मैंने कहा था गोल्ड प्लेटेड ट्रिगर है, और ये उसकी चेकरिंग है। चेकरिंग भी बिल्कुल लेज़र चेकरिंग की गई है, हैंड चेकरिंग नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ग्रिपी है। आपके हाथों से गन कभी स्लिप नहीं होगी। हाथों में पसीना आया हो तो आपको ऑब्वियसली इसको साफ़ करना होगा, पर काफ़ी ग्रिपी है। मैंने एक बार उसको रेंज पे चलाया है, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही सिक्योर होल्ड है उस चीज़ का। चलिए आपको इसको बाहर निकाल के दिखाते हैं। आप फिर यहाँ देख सकते हैं इस तरह से इसके नीचे की एनग्रेविंग भी आपको है। यहाँ पे मॉडल का नाम दिया गया हुआ है, कहते हैं 686 सिल्वर पिजन 1, बरेटा का लोगो, मेड इन इटली। ये ट्रिगर लॉक है डबल बोल्ट्स के साथ। आपको ट्रिगर गार्ड के साथ भी थोड़ी सी एनग्रेविंग, लेज़र एनग्रेविंग दी जाती है, काफ़ी मेरी नज़रों में काफ़ी सुंदर है। एनग्रेविंग का बहुत बड़ा फ़ैन तो हूँ नहीं मैं। अंदर से ये इस तरह दिखता है। यहाँ पर आप थोड़ा देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी शूटिंग कर रखी है, इसकी वजह से थोड़ा सा ब्लैक रेसिड्यू है, बट ये काफ़ी नॉर्मल है। आपकी गन कभी अगर यूज़ में हो तो आप इसको चमचमाती तो नहीं रख सकते, क्योंकि उसको ल्यूब्रिकेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है। साथ ही में आप देखेंगे कि ये जो 2 पॉइंट्स देख रहे हैं आप इन मिडल, ये हैं उसके 2 शूटिंग पॉइंट्स और शूटिंग पिन्स यू कैन से, और उसकी लॉक है यहाँ पर। ये जो 2 और ब्लैक पॉइंट्स हैं, एंड इसके ऊपर आप देख सकते हैं इसका शॉटगन लॉक जो दिया गया है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी एनग्रेविंग है, काफ़ी सुंदर है। बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने इसको मशीन किया है। देखने में बहुत सुंदर गन है। यहाँ पर ये स्पोर्टिंग वर्जन होने के कारण यहाँ पे ऑटोमेटिक सेफ्टी नहीं है, आपको इसको मैनुअली सेफ में इंगेज करना होगा। सेफ्टी को आप इस तरह ऊपर नीचे पुश करने के बाद
एंगेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी ये सेफ़ है और ट्रिगर नहीं दबेगा। आप इसको ओपन कर देंगे, ऊपर की तरफ एस जो था वो अब नहीं दिख रहा है, और अब ये गन अगर असेंबल्ड होती तो आप इसको शूट कर पाते। ये जो नॉब देख रहे हैं आप, इस यहाँ पे जो बटन है ये बैरल सिलेक्टर है, यहाँ पर ये बैरल 1 है और ये बैरल 2 है। सो आपको बैरल सिलेक्टर दिया गया है डिपेंडिंग अपॉन आप किस डिस्टेंस पे शूट करना चाहते हैं। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको बैरल। बैरल के दो पार्ट्स हैं यहाँ पर, फ्रंट एंड फोर एंड स्टॉक कह सकते हैं आप इसको, फोर एंड आयन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पार्ट होता है जो गन को कॉक करने में इस्तेमाल आता है, और ये आपकी बैरल है। चलिए मैं आपको इसको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर यह है आपकी बैरल। इसमें भी ये फ्रंट एंड में जो वुड दिया है ये बेस क्वालिटी वुड आता है सिल्वर पिजन 1 मॉडल्स में, 686 सीरीज़। आपको सिल्वर पिजन में हाई एंड मॉडल्स भी मिल जाएंगे अगर आप शॉटगन शो के लिए रखना चाहते हैं या खूबसूरती के लिए रखना चाहते हैं, तो आपको अच्छे क्वालिटी का वुड भी इसमें आ जाएगा। पर स्पॉटिंग वर्जन या फिर आप कह लीजिए वर्क हॉर्स की तरह अगर आप इस बंदूक को इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे कि मैं, तो वुड क्वालिटी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, बट फिर भी काफ़ी सुंदर है। श्नाबल 4N कह सकते हैं इसको। और ये उसका मोनोब्लॉक है, यहाँ पे इजेक्टर्स दिए गए हैं। ये आपका कॉकिंग मैकेनिज़्म है, आप यहाँ देख लें तो आपको यहाँ पर बरेटा के मार्किंग्स और लोगोस दिख जाएंगे। इसकी वेंटिलेटेड रिब है, वेंटिलेटेड मिड रिब। ये इस तरह इस कारण होता है कि आप शूटिंग में या स्पॉटिंग वे में आप जब इसको शूट करते हैं तो काफ़ी गर्म हो जाती है बैरल। इस कारण प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए इन्होंने यहाँ पे वेंटिलेटेड रिब दे रखी है। यहाँ पे ये आपकी टॉप रिब है, ये आपका फ्रंट बीड है। और अगर मैं आपको इसको अंदर से दिखा दूँ तो आप यहाँ पे नॉचेस देखेंगे। ये जो नॉचेस है या फिर ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, इसको चोक कहते हैं। वो इस तरह आपके बैरल के अंदर स्क्रू इन किया जाता है चोक की मदद से। तो चोक की मैंने आपको पहले दिखाई थी, उसकी मदद से। अगर आप इसको देखें ऊपर से तो इसमें टेपरिंग बीट दी गई है, आप ऊपर से देख सकते हैं इसको। इस तरह से इसकी जो साइड्स हैं इस तरह से दी गई हैं। और शॉटगन में टिपिकली फ्रंट साइड, सिर्फ फ्रंट साइड होती है, आपको रियर साइड होती नहीं है, क्योंकि ये पॉइंटिंग का गेम है, एमिंग का गेम नहीं है। देखिए इस तरह यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी लेज़र एंग्रेविंग दी गई है। और ये रही आपकी बैरल्स इजेक्टर्स के साथ 12 बोर 71 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, और ये आपके फ्रंट 4N आयन के साथ। आप यहाँ पे अगर आप इसको नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी थोड़ी सी लेज़र एंग्रेविंग मिल जाएगी। और ये बिल्कुल ही लेज़र चेकर्ड वुड है, काफ़ी ग्रिपी है, जैसे आपको स्टॉक के बारे में बताया था उसी तरह। और काफ़ी लाइट वेट भी है इन कंपैरिजन, मैं कह सकता हूँ। ओवरऑल गन का वेट असेंबल्ड स्टेटस में 3-3.5 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम और 600 ग्राम इन टोटल। और डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का स्टॉक लेते हैं, और उस अनुसार गन का बैलेंस भी चेंज होता है। मेरे लिए लकीली गन का बैलेंस काफ़ी 50-50% है, और काफ़ी अच्छी तरह से फिट होती है ये गन मुझे। अगले पार्ट में आपको दिखाता हूँ कैसे गन को असेंबल करें। चलिए अब आपको दिखाता हूँ गन को असेंबल कैसे करते हैं। गन को पहले असेंबल करने के लिए आपको उसका स्टॉक पहले लेना होगा। स्टॉक को लीजिए, और सबसे पहले आप ये जो स्टॉक लीवर है ऊपर, इसको पुश करके लॉक पोजीशन में डाल दीजिए। जब आप इसको ये करेंगे तो आप देखेंगे ये जो दो ब्लैक पॉइंट्स हैं, जिस तरह से वो एक्शन को और बैरल्स को आगे होल्ड करते हैं, वो अंदर चले जाएंगे और आपकी बैरल को प्लेस में लॉक करने के लिए जगह देंगे। इसको पुश इन किए बिना बिल्कुल भी बैरल या गन को असेंबल करने की कोशिश ना कीजिए, आप अपनी गन को डैमेज कर देंगे।
तो इस तरह से आप देखिए, काफ़ी सिंपल, इसको सिर्फ पुश कर दीजिए जब तक आप क्लिक सुनेंगे, और आप देखेंगे कि ये जो 2 ब्लैक पॉइंट्स थे, ये जिस बैरल को होल्ड करके रखते हैं, बिल्कुल भी फ्लश होकर इस पार्ट के एक्शन के भीतरी हिस्से पर बिल्कुल ही फ्लश सिट कर रहे हैं, और अब इसको जगह देंगे अपनी बैरल को पुट इन करने के लिए। जब हमने इसको कर दिया है तो इसको फिर से एक बार साइड में रख देते हैं, और चलिए अब आते हैं अपनी बैरल की तरफ। बैरल के फ्रंट, इसको असेंबल करने से पहले आपको ये फ्रंट एंड को निकालना होगा। इस फ्रंट एंड को रिलीज करने के लिए आपको यहाँ पर लैच दिया गया हुआ है। इस लैच में सिंपली आप उंगली फंसा के इसको खींचिए, जब आपको एक क्लिक सुनाई देगा। क्लिक आने के बाद आप अपने अंगूठे से इसको सिर्फ आगे पुश कर दीजिएगा, और ये बिल्कुल आसानी से बाहर निकल आएगा। आसानी से बाहर निकल आने के बाद इस तरह से आपका फ्रंट एंड स्टॉक दिखता है आपके कॉकिंग मैकेनिज्म के साथ। आपकी बैरल की मोनोब्लॉक इजेक्टर के साथ इस तरह है। अब आप देखें कि ये जो पार्ट है, जो हिंज है, वो आपका नीचे वाला हिस्सा है, जो आपकी फर्स्ट बैरल है। ये फर्स्ट बैरल है, ये टॉप बैरल है। तो आपको इस गन को एक्शन के अंदर इस ओरिएंटेशन में डालना है, उल्टा नहीं। तो चलिए अब इसको असेंबल करते हैं। तो अपना स्टॉक लेके यहाँ पर, आप स्टॉक को अलाइन करने से पहले आपको ये देखना है कि आप ये जो 2 हिंज पिन्स हैं उसके ऊपर प्रॉपरली गन को लॉक कर लीजिए। इसके लिए आप इसको बिल्कुल आराम से इसके अंदर डालिए, और गन एक तरह से बिल्कुल सट के लॉक हो जाएगी। और इसको बिल्कुल हल्के फोर्स से, ज़्यादा ताकत लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बस आगे ऐसे करके लगा दीजिए, और आप देखेंगे कि अब ये जो पीछे वाला पार्ट था, जो आपका रिलीज था, वो बिल्कुल रीसेट हो चुका है, और आपकी बैरल अब इस जगह पर लॉक हो चुकी है। आप इस पॉइंट में, इस सिचुएशन में गन को शूट बिल्कुल नहीं कर सकते, अभी तक असेंबली कंप्लीट नहीं हुई है, सो बिल्कुल ऐसे करें नहीं। फिर अब हम 4N को गन पर असेंबल करेंगे, और इसको करने के लिए आपको सिर्फ इस भाग पर, ये जो आपका पार्ट है, उसमें आपको फ्रंट एंड को इस तरह ले आना है। बिल्कुल धीरे से इसको इस जगह पर लॉक पोजीशन कर लीजिए। आप देखेंगे कि अब ये जो लीवर है वो बाहर की तरफ है। एक बार पूरी नीचे की तरफ दबाने के बाद इसको केवल बैरल्स के साथ एक बार पास में दबा दें, और एक बार सिर्फ अपने हाथ को से फिस्ट कम करके इसको थोड़ा सा दबा दीजिए, ताकि ये क्लिक करके अपनी जगह पर बैठ जाए। और एक बार जब वो क्लिक करके जगह पर बैठ जाए तो आपकी गन असेंबल हो चुकी है। अब आप जाके इसको फायर कर सकते हैं। बट सबसे पहली बात, अब तक ये गन लोडेड नहीं है। अगर आप ट्रिगर को दबाएं बैरल चेंज करके, तो आपको बिल्कुल भी ये गन कॉक नहीं है, अनडीकॉक्ड कंडीशन में है। और उसको कॉक करने के लिए आपको गन यहाँ से पहले खोलनी होगी, और तब जाके कॉक होगी। चलिए अब आपको गन कैसे कॉक करते हैं बताता हूँ। इसके लिए अब हम डमीज़ यूज़ करेंगे, बिल्कुल भी रियल एमिनेशन नहीं यूज़ करना घर पर। इट्स नॉट सेफ। गन सेफ्टी बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी है, और आप उसका बिल्कुल ध्यान रखें। इस तरह के स्नैप कैप्स आपको मिल सकते हैं, ब्लैंक्स बोल सकते हैं आप इसको। ये प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल काफ़ी यूज़फुल होते हैं, ताकि आप अपने गन की फायरिंग पिन को डैमेज ना करें जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हों। तो इस तरह के स्नैप कैप्स मैं इसमें गन के अंदर डाल के आपको दिखाता हूँ। पहले अगर आप गन को कॉक करना चाहेंगे तो आपको इसको पहले खोलना होगा, और खोलने के लिए आप वही प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। आप इस नॉब को, इस लीवर को इस तरह नीचे की तरफ धकेल दें, और इस 4N को पकड़े रखें। जब आप खोलेंगे आपको एक क्लिक सुनाई देगा, और फिर बैरल अपने आप ऐसे खुल जाएगी। आप देखेंगे कि आप इसमें रेजिस्टेंस होगा, और ये खुद से नीचे नहीं आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये अब इस हैमर को कॉक करने की कोशिश कर रहा है। तो आप इसको बिल्कुल जेंटली खींचें जब तक आप क्लिक ना सुने। अब इस पोजीशन में गन कॉक हो चुकी है, और आप यहाँ पर एम्यूनिशन डाल सकते हैं। ये जो आपने लाउड नॉइज़ सुनी है वो कॉकिंग की नॉइज़ नहीं थी, बल्कि ये जो इजेक्टर्स हैं
इस तरफ ये इजेक्टर्स शूट आउट होते हैं क्योंकि वो स्प्रिंग लोडेड होते हैं, बट दैट डज नॉट डैमेज योर गन, तो उसकी कोई फिक्र ना करें। अब हम स्नैप कैप्स गन में डालेंगे इस तरह। स्नैप कैप्स डालने के बाद बिल्कुल जेंटली, इसमें ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जेंटली बट स्विफ्टली इसको क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करने के बाद आपकी गन फिर से इन लॉक पोजीशन आ जाएगी और अब ये शूट करने के लिए रेडी है। सिंस दीज आर ब्लैंक्स, बिल्कुल ही सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस बार अभी ट्रिगर पुल करेंगे तो ये गन डीकॉक हो जाएगी और स्नैप कैप्स पे फायरिंग पिन से एक मार्क छोड़ देगी। इस तरह आपको सुनाई देगा और ये 2 शॉट्स आपके ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद ये प्रोसीजर करने से पहले मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी कोई भी लाइव एम्यूनिशन घर पर हो तो इसको अपने गन क्लीनिंग या घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल भी अपने गन के पास ना रखें। बिल्कुल एम्यूनिशन को अपने गन में घर पर ना डालें और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। हमें रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है और गन्स के मिसहैप्स या गन्स के एक्सीडेंट आपने काफ़ी यूट्यूब पे भी देखे होंगे, इसीलिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबली इसके साथ काम कीजिए। इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा अगर आपकी गलती हो जाए किसी कारण तो उसका कॉन्सिक्वेंस के साथ आपको जीवन भर जीना होगा और हमारे स्पोर्ट को भी ये काफ़ी नेगेटिवली हैम्पर करता है। इसीलिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबली वेपन्स के साथ काम कीजिए और खुश रहें और शूटिंग एंजॉय कीजिए। ओके, तो इसी तरह गन को डिसअसेंबल कैसे करें ये भी क्विकली आपको बता देता हूँ। गन को डिसअसेंबल करने के लिए प्रोसीजर इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में है। आपको पहले 4N निकालना होगा। आप 4N को पहले निकालेंगे इस तरह, इस लैच को रिलीज़ कर दीजिए एक बार और ऊपर से इस तरफ इसको बैरल्स के से दूर खींचें। अब इस गन स्टॉक को ऊपर उठाकर बैरल से दूर कीजिए। इसको सडनली से बाहर ना खींचे, ऊपर उठाकर बाहर खींचे ताकि ये गन डैमेज ना हो। ये इस बरेटा के मैनुअल में भी लिखा गया है और दैट्स द राइट वे टू डू इट। अब आपकी गन जब आप इसको खोलेंगे तो वो कॉक नहीं होगी, क्योंकि आपको जब गन रखना है, स्टोरेज में रखना है, तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि इसमें कोई टेंशन नहीं है ताकि आपके स्प्रिंग्स पर अननेसेसरी लोड ना रहे। तो जब आप इस पोजीशन में 4N निकाल देने के बाद जब आप इसको वापस यहाँ से खोलेंगे जो हमने प्रोसीजर की थी लोड करने के लिए, अब गन बिल्कुल कॉक नहीं होगी क्योंकि आपने 4N निकाल लिया है। अब हम बैरल को 4N से या स्टॉक से, अब हम बैरल को स्टॉक से अलग कर चुके हैं और अब ये गन स्टोरेज के लिए रेडी है। मैं बस स्नैप कैप्स इसमें से निकाल लेता हूँ फिर से ताकि ये बिल्कुल नीचे ना गिर जाएं। स्टोरेज के पहले आपको इसमें फिर से फ्रंट एंड असेंबल कर देना है, जो प्रोसीजर बिल्कुल सिमिलर है। ऊपर से आप इसको ऐसे ग्लाइड कीजिए जब तक ये लॉक के साथ एंगेज ना हो जाए और आपको क्लिक मिल जाएगी। अब ये फ्रंट एंड बिल्कुल बैरल के साथ रेडी है और आप इसको स्टोरेज के लिए आप केस के अंदर रख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप अब जब आप आपका स्टॉक स्टोर करेंगे बॉक्स के अंदर, इसमें आप ध्यान रखें कि आप ये जो लीवर है इसको फिर से सेंटर की तरफ रख दें, क्योंकि अदरवाइज़ ये हमेशा टेंशन के अंदर होगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेयर एंड टेयर के वजह से नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इसको भी बिल्कुल सेंटर में करने का सिंपल तरीका है। आपको यहाँ पर एक ब्लैक पिन दिख रही है, ये ऊपर वाली, इस पिन को आपको डिप्रेस करना है और ये जो सेंट्रल लीवर है ये अपनी जगह पर फिर से आ जाएगा। ये करने के लिए आपको थोड़ी सी हार्ड सरफेस की ज़रूरत है, तो मैं टिपिकली अपने नेल से इसको कर लेता हूँ और जैसे आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ यू क्लिक इट, होल्ड इट और ये
फिर से बीच की तरफ आ जाएगा। अब बिल्कुल भी गन में किसी भी तरह का टेंशन नहीं है, सारे स्प्रिंग्स एकदम रिलैक्स कंडीशन में हैं और अब आप इसको राइटफुली प्रॉपरली स्टोर कर सकते हैं। चलिए इस स्टॉक को भी अंदर रख देते हैं और आपकी गन फिर से बॉक्स में आ चुकी है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई और सवाल हैं इस गन के बारे में या बेरेटा की किसी अदर शॉटगन के बारे में तो कमेंट्स में लिखिए। आप कौन सी गन यूज़ करते हैं वो भी कमेंट कीजिए। आपकी कौन से स्पॉट में आप शूट करते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर इस गन या किसी अदर बेरेटा गन के बारे में या किसी और गन के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो आप उसे भी कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा उस गन को ले आने के लिए और उस पर भी एक वीडियो करने का प्रयास करूँगा।